मेरी तरफ से सभी को राम राम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। मैं जनक फौजी इस टाइम जंतर मंतर पर मौजूदा हूँ और आज धरने के 377 दिन पूरे हो चुके हैं और जैसे पहले की तरह धरना लगता है सेम वैसे लग चुका है। और ये बोर्ड लगे हुए हैं और ये भी जो दूसरा बोर्ड लगता है ये भी लगा हुआ है। और ये जंतर मंतर का नज़ारा आप देख सकते हैं। यहाँ पर सुनसान पड़ी हुई है, यहाँ कोई भी ये जेडीयू का गेट है और ये बाथरूम, पानी की टैंकी और इधर जो है वो इन होने वाला गेट जो जिस मेन गेट से हम इन होते हैं। और हमारे साथ हैं भूतपूर्व सैनिक जो धरने पर बैठे हुए हैं, गोपालकृष्ण जी हैं और इनसे बातचीत करते हैं। गोपालकृष्ण सर, राम राम। नमस्ते सर। सर बताइए, सुबह मॉर्निंग न्यूज में जनता को आप क्या न्यूज देना चाहते हैं? कोई लेटेस्ट न्यूज आपके पास है तो वो बताइए। देखिए, आज ये 1 मार्च हो गया, अभी 376 डेज हो गया। 1 साल से ऊपर होके हम लोग अपना आंदोलन चला रहा है और हमारा एक बड़ी कॉल भी है जो 3 मार्च का, मतलब परसों। तो उसी के लिए लोग तैयार हो रहा है। हमको मैसेज मिल रहा है जो हमारा हर जगह से हमारे पास पर्सनली जो लोग मिल रहे हैं। हमारे पास हमारा एक नेता है, हमारा हर काम के लिए आते थे। उन्होंने खुद अपना घर पे उनका बेटी का मतलब शादी है, बेटी की शादी है, तो उन्होंने अपना घर में जो सजा कर रखा है लाइटें, वो तक प्रूफ तक दिखा दिया हमको। मतलब उस दिन मेरा शादी जो मतलब घर पे शादी है, मैं नहीं आ सकता हूँ, लेकिन मेरा टीम जरूर आएगी। उनको तो मैंने ये कहा है घर पे शादी भी मत आओ, लेकिन जरूर आना। ये तो हमको मैसेज मिला है। तो अभी देखो, हमारा जो एक अपना सपना था, अपना खुद ही एक फेडरेशन बने, खुद अपना मांग सरकार से करे, उसके लिए हम काफ़ी कोशिश किया। हमने फेडरेशन भी बनाया। आज भी फेडरेशन का जो जनरल सेक्रेटरी सबका सैनिक संघर्ष कमेटी हमारा पास ही है। फाउंडर मेंबर 16 हमारा पास है, बाकी उनका फाउंडर मेंबर 10 है, टोटल 26 में। उसमें सरकारी कर्मचारी अधिकारी 3 है और हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का सरकारी वकील उसके अंदर 5-6 है। तो आप जान सकते हो इन्होंने सरकार से आपको क्या दिलाएंगे, गुमराह करके रखा। लेकिन इन्होंने ये पद उनके पास रहते हुए कभी भी जंतर मंतर पे आके हमें पूर्व सैनिक बताता है, हमें कभी नहीं बोलता उन्होंने दूसरे जगह पर नौकरी कर रहा है। ऐसे नौकरी करने वाले यहाँ पर नहीं आता। आप सब जानते हो, किसी जगह पर नौकरी कर रहा है, अपना नौकरी बहुत मुश्किल से लिया है तो नहीं आए। लेकिन ये लोग ने चुपके से इसके अंदर घुसा, इसके अंदर पद भी लिया। उसके बाद आपको पता है एक मशहूर यूट्यूबर जो हमारा सैनिक वेलफेयर का नाम लेकर बल्ले बल्ले कहते रहता है, अफसरों का सरकार का गोद में रहता है, हमेशा सरकार और अफसरों का ही वो गीत गाते रहता है। मैंने कल भी देखा था उनके एक वीडियो, उसमें भी बताया है ये 1 साल से नहीं हो पाया। कर्नल साहब ने 1 हफ्ते में करके दिखा दिया। पता नहीं क्या करके दिखा दिया। इसका मतलब क्या हमारा एमएसपी को बराबर कर दिया क्या, या हमारा जो विसंगति है पूरा कर दिया क्या? हमारा जेसीएस का टेबल तैयार हो गया क्या? हमारा ऑर्डिनरी सूबेदार मेजर का टेबल हो गया क्या? जो पता नहीं उन्होंने क्या बोला है। हमारा मांग तो यही थी, हमने एक जुडिशियल कमेटी मांगा था, वो भी नहीं दिया। तो हो सकता है वो दे दिएगा। तो पता नहीं जो 2024 का जो चुनाव आ रहा है, तो उस टाइम पर जो मेंढक बन के बाहर निकल के आ रहा है। एक आपको हमारा एक साहब है, कर्नल जो रोहित चौधरी साहब है, कांग्रेस का टिकट लेके वो चुनाव लड़ने जा रहा है, उनका भी प्रचार चल रहा है। उनका प्रचार में न्याय यात्रा है, न्याय यात्रा। तो एनएफयू का जो मांग है, मेन मुख्य मांग तो एनएफयू है। एनएफयू को मांग पहले से भी कर रहा है हमारा सेना का अधिकारी, 2015 में भी किया है। लेकिन सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का जो एक टेंट ऑपोजिट में खुलने की वजह से वो भी नहीं हो पाया, वो सपना पूरा नहीं हो पाया। तो हम बता रहा हूं, जो अभी कल की पेपर में, न्यूज़पेपर में निकल के आया है, हिंदी पेपर में, एनएफयू के लिए कोर्ट में जो बहस चला, अफसरों ने एनएफयू को मांग कर रहा है। अब उसके अंदर एक पेपर में यही ऐसी हेडिंग दिया है, आप कोई पद लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनको पद मिल जाएगा, मतलब एनएफयू लागू कर दिया जाएगा। तो न्याय यात्रा एनएफयू के लिए किया है। जो एनएफयू किसके लिए लागू है? अफसरों के लिए लागू है। और वो न्याय यात्रा किसने कर रहा है? जेएसयू जवान कर रहा है। कौन सा जेएसयू जवान कराया इसको, ये आप जान सकते हो इस बोर्ड में, क्योंकि न्याय यात्रा का टीम यही है। फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन हमने यहाँ पर बनाया, उसी का पदाधिकारी ये लोग थे। और इन्होंने इसको फेक वेटरन एसोसिएशन जो लिखा है, बिकाऊ पदाधिकारी, जो नाम पूरा डाले है, आप दिखा रहा हूँ। अब हम इस जगह पर इनका फोटो इसलिए लगा कर रखा है। अब हमें एक शक हो रहा है, ये लोग जहां पर रहता है वहां पर जो पूर्व सैनिक क्या अंत बकते क्या, क्यों नहीं पूछते इनसे पूछो ना क्या हुआ है। जंतर मंतर पर आंदोलन में आप लोग उधर ही थे, अब आंदोलन की गतिविधि क्या है?
अब न्याय यात्रा निकाल दिया, 18 तारीख तक उन्होंने न्याय यात्रा कर दी, क्या बोले षड्यंत्र वीरांगना महासंघ बना दी। उस महासंघ के अंदर जितना भी संगठन उसके अंदर बता रहा है, हमारा बल्ले बल्ले ने दिखा रहा है, IVO इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन सूबेदार जोगेंद्र सिंह साहब का है। हम भी मानता हूँ जोगेंद्र सिंह साहब को तो हम अच्छी तरह जानता हूँ, अच्छी बात है, उन्होंने अपना संगठन चला। लेकिन उसके बैक साइड में उनका लेटर में देखो ना, जो 3-3, 4-4 जो लेफ्टिनेंट जनरल मेजर जनरल का नाम है उसके अंदर, जनरल VK सिंह साहब का साथ में है। ठीक है, हमें नहीं बोल रहा हूँ जनरल साहब का साथ में नहीं जाना, लेकिन बेवकूफ काम बना रहे हैं। जंतर मंतर में हमने क्या ऐलान किया, हमें अफसर नहीं चाहिए, हमें हमारा नेतृत्व हम खुद करेंगे, हमारे साथ में राजनीति नहीं चाहिए। ये दोनों लेकर आने का कोशिश कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, उससे क्या फायदा है? हमने अफसरों से विरोध नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो क्या हमारे जो पूर्व सैनिक हैं उनके दिमाग काम नहीं कर रहे क्या? उनको पता नहीं लग रहा है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे? सर वो उसका तो हम सर्विस करके आया हुआ है, तो फौज का किसी न किसी तरीके से उनको कुछ दिया है। बाहर आने के बाद भी एक सिक्योरिटी गार्ड का ड्यूटी भी अगर दे दिया तो हमें जरूरी है वो ड्यूटी। दुनिया में कोई ड्यूटी नहीं मिल रहा, तो सिक्योरिटी गार्ड का ड्यूटी वो किसी सरकारी दफ्तर में देंगे ना, कोई सरकारी डिपार्टमेंट में देंगे तो हमारी इज्जत है, हम पूर्व सैनिक है, इज्जत है। अगर नहीं तो हम लोगों ने किसी होटल में जाकर सिक्योरिटी ड्यूटी करना पड़ेगा, किसी ढाबा में करना पड़ेगा, तो उसमें इज्जत नहीं है। तो ये छोटी सी एक इज्जत के लिए उसके पास जाता है, बाद में वो वफादार बन जाता है, उन्हीं के लिए काम करना पड़ रहा है, इसको मजबूरी है। मतलब एक छोटी सी इज्जत के लिए बाकी जो 28 लाख पूर्व सैनिक हैं और 7.5 लाख विधवा नारी हैं, उनके तमाम जो बलफेयर हैं उस पर पानी फेरने के लिए वो अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। हमारा एक मजबूरी का फायदा, सेना में भी मजबूरी का फायदा उठा रहा है, सेना से बाहर आने के बाद मजबूरी का फायदा उठा रहा है। इस मजबूर करने वाला सेना के अंदर कौन थे? हमारा ही रैंक थे, क्योंकि अफसर अपने जगह पर रहता है, वो कलम चलाता है, दस्तखत करता है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कौन करता है? अफसर। जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में जो प्रोसीडिंग ऑफिसर एक अफसर होगा, और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में हवलदार मेजर या NCO JCO विटनेस बनता है, सब कुछ वो बनता है, सब कुछ वो लिखता है, उसको पूरा तैयार करता है। सिर्फ एक दस्तखत होता है, काउंटर साइन होता है उनका, सभी हमने पका, हमारा जो साथी को हमने फंसाया, ये कानून बना हुआ। अब बाहर आने के बाद भी इन्होंने अपना संगठन अगर बनाता है, अफसर संगठन अगर होता है, तो अफसर ने उसी के अंदर ऐसे कोई लोगों को नहीं लगाएंगे। वो सेना के अंदर जो चमचगिरी करके आया हुआ है, जो उनका सेवा करके आया हुआ है, उनका वफादार बन के आया हुआ है, उन्हीं को ही वो रखेंगे। इसलिए 75 साल से हम अपना मांग सरकार का सामने रख नहीं पाया। अब हमने मांग रखा, साल 1 हो गया, तो हम आगे बढ़ के जा रहा था, तो हमारा टांग खींचने में सरकार और हमारे अफसरों ने कोशिश किया, जो कुछ लोगों को उतार दिया। अब हम लोग आज भी रोड में खड़े हैं। अभी ज्यादा मैं ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि 144 धारा लगने की वजह से हमको यहाँ पर 3 आदमी को आने का जो ऑर्डर है, वो 3 आदमी वो भी हमने कहा सुन के आता है, क्योंकि आज के लिए मना कर रहा था। लेकिन हम अंदर आ गया तो हमारे साथ में कोई इसका कवरिंग ना करे, इसलिए सोशल मीडिया को उन्होंने इसके अंदर आने नहीं दे रहा, उसको तो बाहर ही रोक के रखा हुआ है। तो फिर हम फौज के अंदर झाड़ू भी हमने मारा था, चुना भी हमने, जो इंस्पेक्शन के लिए अपना जो यूनिट तैयार करता है ना, झाड़ू मारना, पोछा मारना, ये सब हम किया हुआ है। तो ऐसे में हम अपना मोबाइल निकाल रहा है, हम अपना ही प्रचार कर रहा है। यही आपको पिछले 15-16 दिन से जहां किसान आंदोलन शुरू हुआ, जब बॉर्डर पे उनको रोका, तभी से लेकर 144 धारा लगने के बाद हम लोग इस जगह पर आके क्लियर रिपोर्ट आपको यहाँ से दे रहा है। बिल्कुल हम जंतर मंतर पे ही खड़ा है, आपको बिल्कुल आपको दिखाई देना चाहिए। और यहाँ से हम अपना रिपोर्ट दे रहा है, अपना बोर्ड लगा रहा है। सरकार को जो भी हमने मांग किया है, ये 10 सूची का सवाल और जुडिशियल कमेटी का मांग, और हमारा आंदोलन को कमजोर करने के लिए जो लोग लगे थे उनका फोटो हम लगा के हम यहाँ पर रोज आ रहा है, आपको रिपोर्ट कर रहा है। अब 3 मार्च आप भूलना नहीं है, 3 मार्च 2024 हमारा ऐतिहासिक दिन है, JSU जवान का दिन है। नेतृत्व करने के लिए अफसर नहीं है, इसलिए मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ, नेतृत्व करने के लिए अफसर नहीं है, हम ही नेतृत्व कर रहा हूँ। लेकिन अपना घर से निकलिए, जंतर मंतर हम बिल्कुल आपके लिए वेलकम करके यहाँ पर तैयार बैठा हुआ है। जय हिंद। भैया सर आप बताएंगे कुछ? राम राम सर, 3 तारीख को साहब भूल नहीं जाना है, भारी से भारी संख्या में आकर अपने धरने का मान बढ़ाना है। जय हिंद, जय भारत। ये थे हमारे पूर्व सैनिक जो धरने पर बैठे हुए हैं, और इनने बताया 3 मार्च को महा रैली है, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जनता जितनी आ सकती है वो आइए, और जो है वो रैली को जो है वो कामयाब करिए। इसी के साथ में जनक फौजी जंतर मंत्र से जय हिंद, जय भारत।